पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम फारूक था। फारूक एक मेहनती और होशियार लड़का था, लेकिन वो अपनी नमाज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो सोचता था कि नमाज बस एक पुरानी रस्म है जिसे बुजुर्ग लोग निभाते हैं। फारूक का गांव बहुत खूबसूरत था, जहां हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बागीचे थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी जिसके इमाम मौलाना राशिद थे। मौलाना साहब हमेशा बच्चों को नमाज की अहमियत बताते, लेकिन फारूक को उनकी बातों में कोई मजा नहीं आता था। फारूक के वालिद एक किसान थे जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते। वो हमेशा वक्त पर नमाज पढ़ते और फारूक को भी सिखाते। फारूक की माँ भी बहुत नेक औरत थी जो रोज 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती। फारूक अपने माँ बाप की बात सुनता, लेकिन नमाज पढ़ने से हमेशा बहाने बनाता। कभी कहता मैं थक गया हूँ, कभी कहता मेरे पास वक्त नहीं है। फारूक को दुनिया की चीजों में ज्यादा मजा आता था। वो सोचता कि बस मेहनत से ही जिंदगी में तरक्की मिलती है। गांव में एक बूढ़े हकीम साहब रहते थे जिन्हें हर कोई बहुत इज्जत देता। लोग कहते कि हकीम साहब की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। वो हमेशा नमाज के बाद लोगों के लिए दुआ करते और कहते, नमाज में ऐसी ताकत है जो जिंदगी की हर मुश्किल को आसान कर देती है। एक दिन फारूक अपने दोस्त इरफान के साथ खेत से लौट रहा था। इरफान ने कहा, मेरे दादा कहते हैं कि नमाज हमारे लिए ढाल है। फारूक ने हंसकर कहा, मैं तो ढाल के बिना ही ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस वक्त गांव में रमजान का महीना शुरू होने वाला था। हर तरफ रोजों और तरावीह की तैयारियां चल रही थीं। फारूक के वालिद ने कहा, बेटा इस महीने से तुम मस्जिद जाना शुरू करो। फारूक ने सर हिलाया, लेकिन दिल में सोचता रहा कि कैसे बचूं। गांव के दूसरे नौजवान जैसे रजा, असलम और जावेद बाकायदा नमाज पढ़ते। वो फारूक को भी बुलाते, लेकिन फारूक हमेशा कोई बहाना बना लेता। फारूक को लगता कि नमाज से उसका कीमती वक्त बर्बाद होता है। फारूक के घर के पास एक बड़ा खजूर का पेड़ था, जहां वो अक्सर बैठकर सपने देखता। वो अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता था। फारूक अक्सर सोचता कि गांव छोड़कर शहर चला जाऊं। रमजान का पहला दिन आ गया। फारूक के माँ बाप सेहरी के लिए उठे और फारूक को भी जगाया। फजर की अजान हुई। वालिद ने कहा, चलो बेटा आज से नया सफर शुरू करो। फारूक ने बेमन से कपड़े पहने और वालिद के साथ मस्जिद चला। मस्जिद में बहुत से लोग जमा थे। मौलाना राशिद मेहराब में खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। फारूक ने आखिरी कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। नमाज के बाद मौलाना ने रमजान की बरकतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है। इसमें ऐसी ताकत है जो जिंदगी बदल देती है। फारूक सुन रहा था, लेकिन दिल पर कोई असर नहीं हुआ। घर लौटते हुए फारूक ने रास्ते में हकीम साहब को देखा, जो अपने आंगन में कुरान पढ़ रहे थे। हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, क्या रमजान में नमाज पढ़ने का इरादा है? फारूक शर्मिंदा हो गया, झूठ बोला, जी कोशिश करूंगा। हकीम साहब ने आंखों में देखकर कहा, नमाज की ताकत तुम जल्द समझोगे, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। कुछ दिन गुजरे। फारूक रोजा तो रखता, लेकिन नमाज में मन नहीं लगता। एक शाम खेत से लौटते वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चली, बिजली कड़की। फारूक डर गया। जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे छिपा, लेकिन पूरा भीग गया। घर दूर था, तभी पास एक छोटी झोपड़ी नजर आई। वो भागकर वहां पहुंचा। झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, बारिश से बच गए, लेकिन मुसीबतों से बचने का रास्ता नमाज है। फारूक हैरान हुआ, ये बूढ़ा कैसे जानता है? बूढ़े ने कहा, मैं निगरान हूँ, इस जंगल का रखवाला। मैंने तुम्हें कई बार देखा, जब सब नमाज पढ़ते तुम खेलते रहते। निगरान ने अपनी कहानी सुनाई। मैं भी पहले नमाज से दूर था, फिर मेरे बेटे को सख्त बीमारी हो गई, कोई दवा काम नहीं आई। तब मैंने नमाज का सहारा लिया। निगरान की आंखों में आंसू आए। मैंने दिन रात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, चमत्कार हुआ, बेटा ठीक हो गया। तब से मैंने कसम खाई कि नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। फारूक चुपचाप सुन रहा था। पहली बार दिल में हलचल हुई। बारिश रुकी तो निगरान ने कहा, कल अस्र की नमाज के बाद मुझसे मिलना, कुछ दिखाऊंगा।
घर पहुंचकर फारूक ने देखा मां परेशान थी। कहाँ थे तुम? फारूक ने निगरान के बारे में बताया। वालिद ने कहा, वो बुजुर्ग है, मिलना अच्छा होगा। उस रात फारूक को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या नमाज में इतनी ताकत है? क्या अल्लाह दुआएं सुनते हैं? अगले दिन अस्र के बाद फारूक निगरान से मिला। निगरान ने कहा, आओ नमाज की ताकत का सबूत दिखाता हूं। वो फारूक को जंगल में ले गए, जहां एक छोटा सा झरना था। ये पहले सूखा था। मेरे बेटे के ठीक होने पर मैंने यहाँ शुक्राने की नमाज पढ़ी। आंसू गिरे और झरना फूट पड़ा। फारूक ने पानी पिया, जो मीठा और ठंडा था। निगरान ने कहा, यह पानी बीमारियों का इलाज है, लेकिन असल शिफा नमाज में है। वापस आते हुए निगरान ने कहा, बेटा, जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, नमाज को सहारा बनाओ, कोई मुश्किल नहीं रुकेगी। घर आकर फारूक ने पहली बार खुद से मगरिब की नमाज पढ़ी। दिल में सुकून आया। उसने फैसला किया, कम से कम 1 हफ्ता बाकायदा नमाज पढ़ेगा। कुछ दिन बाद फारूक के वालिद बीमार पड़ गए। तेज बुखार, कमजोरी। हकीम ने दवा दी, लेकिन फायदा नहीं। फारूक परेशान। उसे निगरान की बात याद आई। उस रात उसने तहज्जुद पढ़ी, आंसू बहाए, वालिद की सेहत के लिए दुआ की। नमाज के बाद बोझ उतरा। सुबह फज्र पढ़कर लौटा तो वालिद का बुखार कम था। माँ खुश। रात को तबीयत सुधर गई। अल्लाह का शुक्र। फारूक को यकीन हुआ, नमाज में ताकत है। उसने कसम खाई, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। फारूक अब रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता। दोस्त हैरान, ये बदलाव कैसे? फारूक रोज निगरान से मिलता, वो इस्लाम की बातें सिखाते। नमाज रूह की खुराक है। जैसे शरीर बिना खाने कमजोर, वैसे रूह बिना नमाज के। एक दिन इरफान बीमार हुआ। हकीम ने कहा, नायाब खून चाहिए। गांव में कोई न मिला। फारूक परेशान, दुआ की। अगले दिन निगरान ने कहा, तुम टेस्ट कराओ। फारूक ने हैरानी से कहा, लेकिन ये दुर्लभ है। निगरान मुस्कुराए, अल्लाह के काम अजीब है। नमाज पढ़ो। फारूक ने नमाज पढ़ी, शहर गया। हकीम ने खुशी से कहा, तुम्हारा खून मैच करता है। चमत्कार, इरफान ठीक होने लगा। इरफान के वालिद शुक्रगुजार। फारूक ने कहा, शुक्र अल्लाह का, ये नमाज की ताकत है। इरफान के वालिद ने पूछा, ये बदलाव कैसे? फारूक ने निगरान बताया। अगले दिन वो निगरान से मिले। निगरान ने कहा, ये अल्लाह की रहमत। नमाज रूह साफ करती, मुश्किलों से रास्ता दिखाती। फारूक दिल ही दिल में शुक्र करता। इरफान ठीक होने के बाद गांव में फारूक की इज्जत बढ़ी। लोग नमाज वाला लड़का कहते। मस्जिद में युवा बढ़े। फारूक उन्हें निगरान से मिलवाता। इस बीच गांव में सूखा पड़ा। हफ्तों बारिश न हुई। फसलें खतरे में। किसान परेशान। फारूक ने मौलाना से कहा, नमाज इस्तिस्का पढ़े। मौलाना ने ऐलान किया, सुबह मैदान में दुआ। रात फारूक ने तहज्जुद पढ़ी, आंसुओं से दुआ की। अगली सुबह गांव जमा। नमाज पढ़ी, दुआ की। आसमान साफ था। कुछ मायूस हुए, लेकिन फारूक ने कहा, सब्र करो। दोपहर तक नमाजें पढ़ी। शाम को बादल आए, बारिश शुरू। लोग खुश। रात भर बरसी। सुबह खेत हरे भरे। सबने शुक्राने की नमाज पढ़ी, फारूक की तारीफ की। निगरान ने सुना तो खुश हुए। देखो, नमाज की बरकत। लेकिन हर वक्त पढ़ो, मुसीबत में ही नहीं। बारिश के बाद फसलें लहलहाईं। एक दिन फारूक को खबर मिली, निगरान बीमार है। वो भागा। निगरान कमजोर लगे। मेरा वक्त करीब है। फारूक रोया, नहीं, आप ठीक होंगे, दुआ करूंगा। निगरान मुस्कुराए, मैं खुश हूं, तुम्हें नमाज सिखाई। अब ये पैगाम फैलाओ। उन्होंने एक पुरानी किताब दी। ये मेरे दादा की नमाज के राज है, पढ़ो, फैलाओ। निगरान की हालत बिगड़ी। फारूक पास रहता, दुआ करता। एक शाम मगरिब के बाद निगरान ने कहा, किताब खोलो, पहला पन्ना पढ़ो। लिखा था, नमाज से बड़ी कोई ताकत नहीं। कुछ दिन बाद निगरान गुजर गए। गांव में गम। जनाजे में सब आए। फारूक रोया। मौलाना ने तसल्ली दी, वो जन्नत में है। निगरान की झोपड़ी में फारूक को खत मिला, प्यारे फारूक, गम मत करना, नमाज का पैगाम फैलाओ, झरने की देखभाल करना। फारूक ने कसम खाई,
वो झरने की देखभाल करता, लोगों को नमाज सिखाता। दूर दूर से लोग आते। कुछ साल बाद फारूक मशहूर हुआ। किताब से इल्म लेकर तालीम देता। लोग कहते उसकी दुआएं कबूल होती। एक अमीर आदमी बीमार बेटी लेकर आया। दौलत है लेकिन इलाज नहीं। फारूक ने झरने का पानी दिया। नमाज पढ़ो, अल्लाह शिफा देंगे। अमीर ने पढ़ी, बेटी ठीक हुई। उसने गांव में बड़ी मस्जिद बनवाई। नाम नमाज की ताकत। मस्जिद की शोहरत फैली। फारूक बूढ़ा हो गया लेकिन तालीम देता रहा। एक दिन एक नौजवान आया। बाबा, नमाज की ताकत समझना चाहता हूं लेकिन यकीन नहीं। फारूक मुस्कुराया। तुम्हारा नाम इकबाल है। नौजवान हैरान, कैसे पता? फारूक ने कहा, तुम्हारे दादा इरफान थे जिन्हें मेरे खून ने बचाया। सब नमाज की ताकत थी। इकबाल हैरान। फारूक ने किताब दी। अब तुम्हारी बारी। इकबाल ने खोली। पहले पन्ने पर लिखा, नमाज एक चमत्कार है जो रूह को पाक करती और इंसान को अल्लाह से जोड़ती है।